महिला, घर और दफ्तर एक साथ कैसे संभाले। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि एक महिला होकर घर और कार्यस्थल में समुचित तादाद में कैसे स्थापित किया जाए। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, देखिए, जब आप कहती हैं कि एक महिला होकर घर और कार्यस्थल में समुचित तादाद में कैसे बैठाया जाए, तो आप शायद अपनी पहचान के भीतर से एक सवाल कर रही हैं। आपने सवाल करते वक्त एक तय कर लिया है, ये शर्त रख दिया है कि महिला होने की जो पुरानी परंपरागत तयशुदा परिभाषा है उसको तो मुझे सम्मान करना ही है। समझिएगा, जब आप चाहती हैं, जब आप कहती हैं कि आप महिला हैं, तो आपका आशय लिंग से नहीं है, आपका आशय एक धारणा से है। अंतर समझ रही हैं। लिंग जो जीव का होता है, लिंग जो शरीर का होता है। जब आप कहती हैं कि आप महिला हैं, तो आप शरीर की नहीं मन की बात कर रही हैं। आप महिला होने की छवि की बात कर रही हैं। समाज ने, परंपरा ने महिला की जो परिभाषा आपको दे दी, आप उस परिभाषा के भीतर ये बात कर रही हैं, है ना। इसलिए तो ये सवाल उठ रहा है, अन्यथा ये सवाल ही ना उठे। अब सवाल क्या कह रहा है, मैं उसको आपके लिए जरा खोल कर पढ़ देता हूँ। सवाल कह रहा है कि यही जाना है अभी तक, यही देखा है, यही सीखा है कि महिला हो तो पहली जिम्मेदारी घर की है। दुनिया ने यही बताया है और हमें भी अब ऐसा ही लगने लगा है कि स्त्री तो ममता की मूर्ति होती है। स्त्री वो होती है जिसके लिए पति के चरणों में स्वर्ग होता है। स्त्री तो वो होती है जो घर की देवी हो। और साथ ही साथ समय कुछ ऐसा आ गया है और हमने चुनाव कुछ ऐसे करे हैं कि अब हम एक व्यावसायिक कार्यस्थल पर भी हैं। हम पर काम की जिम्मेदारियां हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों का निष्पादन करते हैं, हम कमाते हैं। कई लोग हैं जो हमारी तरफ निर्देशों के लिए देखते हैं। तो अब क्या करें, ये है आपका सवाल। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूँगा कि एक दायरे के भीतर से अगर आप सवाल करेंगे तो आप दायरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने आप से पूछना होगा कि वास्तव में आवश्यक है क्या महिला की उस छवि को कायम रखना और उसी छवि के अनुसार जीवन बिताना जो हमें अतीत से मिली है, समाज से मिली है। मैं कहूँगा, पूछिए कि आवश्यक है क्या अपने आप को महिला की तरह देखना। व्यक्ति मात्र क्यों नहीं हो सकती आप? और अगर अपने आप को महिला की तरह देखना व्यक्ति मात्र क्यों नहीं हो सकती आप? और अगर आप व्यक्ति पहले हैं, बाद में महिला बाद में है, तो समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं। फिर क्योंकि महिला होना तो थोड़ी शरीर की बात हो गई और थोड़ी समाज की बात हो गई, व्यक्ति होना कुछ और बात हो गई। और अगर आप व्यक्ति हैं तो फिर आपका सरोकार होगा आपकी प्रगति से, आपकी पूर्णता से। फिर आपके पैमाने ही बदल जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि जीवन है और जैसे किसी भी व्यक्ति को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने जीवन की पूर्णता देनी होती है। मुझे भी देनी है। व्यक्ति की तरह देखेंगे तो जीवन बिल्कुल दूसरी तरह से दिखाई देगा और फिर जीवन में क्या करने लायक है ये भी दूसरा दिखाई देगा। स्त्री की तरह देखेंगे, महिला की तरह देखेंगे तो फिर तो वही सब कुछ दिखाई देगा जो किसी स्त्री को दिखाई देना चाहिए। एक बात आप अच्छे से समझ लिए, स्त्रीत्व तो आपकी मौलिक पहचान नहीं है। हम जिसको कहते हैं अपना जेंडर लिंग, वो आत्मिक तो होता ही नहीं, प्राकृतिक भी नहीं होता, वो सामाजिक होता है। लड़की यूं ही स्त्री नहीं बन जाती, प्रकृति लड़की को स्त्री नहीं बना देती। लड़की कुछ काल के बाद, एक दशक के बाद जो मनोस्थिति ग्रहण कर लेती है, वो मनोस्थिति उसे दुनिया देती है। वो मनोस्थिति उसे ना परमात्मा ने दी है ना प्रगति ने दी है। पर इतने चैतन्य हम होते नहीं कि हम समझ पाए कि हमने अपने आप को तो आपको जो बना लिया है, जो मान लिया है, वो हम है ही नहीं। वो सिर्फ एक शिक्षा है जो हमें दे दी गई है। वो सिर्फ इधर उधर से आए हुए प्रभाव हैं जो हमने आत्मसात कर लिए हैं। अब बड़ा द्वंद्व खड़ा होता है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व ये है कि एक तरफ तो वो मानसिक छवि है, वो अब
वो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो देखा सुना पढ़ा सीखा, और दूसरी तरफ कुछ और है भीतर जो पुकारता है पूर्णता के लिए, मुक्ति के लिए, सत्य के लिए। अब करें क्या? इन दोनों में द्वंद्व बैठता है। जब ये द्वंद्व बैठे तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप बहुत होशपूर्वक पक्ष लीजिएगा। आप बहुत होशपूर्वक देखेगा कि आप अपने लिए क्या ज़्यादा आवश्यक है, रीतियाँ निभाना या मुक्ति पाना। और मेरी बात को कोई आधुनिक वक्तव्य मत मान लीजिएगा। मैं आधुनिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरानी से पुरानी बात कर रहा हूँ। उपनिषदों के ऋषियों से आप पूछेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किस लिए है, चाहे महिला हो कि पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो। आदिकालीन ऋषियों से भी आप जाकर पूछेंगी कि किसी भी व्यक्ति का जन्म और जीवन किस लिए है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि किस इसलिए है कि तुम परंपराएं निभाओ और जिम्मेदारियां उठाओ। वो भी कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात कोई आधुनिक बात नहीं है। वो भी यही कहेंगे कि जन्म अगर तुमने लिया है तो इसलिए लिया है ताकि बीज वृक्ष बन पाए, ताकि तुम अपनी संभावना की उच्चतम शिखर को छू सको। जीवन इसलिए है। मैं जब कह रहा हूँ कि पुरानी बातों से आगे निकलो, तो मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि पुरानी बातों से आगे निकलो, तो मैं वास्तव में आपको पुरानी से ज़्यादा पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्वजों की परिपाटी का खंडन करो। मैं कह रहा हूँ जाओ वास्तव में अपने पूर्वजों के पास और देखो कि उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए क्या संदेश छोड़ा है। हमारे आदि कवि पूर्वज बहुत प्रेम करते थे हमसे। वो हमारे लिए दास्तां का और बंधन का संदेश छोड़कर नहीं जा सकते। अगर परंपरा की ही आप बात कर रही हैं, तो हमारी परंपरा किसी भी तरह किसी व्यक्ति को बंधन में रखने की नहीं है। भक्ति हो, ज्ञान हो, दर्शन की कोई भी शाखा हो, भारत ने सबको यही समझाया है, स्त्रियों को, पुरुषों को, कि तुम ख्याल रखना जिंदगी का बहुत अमूल्य निधि है। जीवन पल पल पर नजर रखना कि पल कैसे बीत रहा है। लिबरेशन बहुत पुराना शब्द है, लिबरल नए है, लिबरेशन बहुत पुराना है। फेमिनिज्म नया है, आदि शक्ति की पूजा बहुत पुरानी है। आत्मा की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कहाँ से कोई भेद हो गया? सत्य की दृष्टि से कैसे आपके ऊपर आपके लिंग के आधार पर कोई बंधन रखा जा सकता है? जो हमारे वास्तविक पिता रहे हैं, वो अगर देखते होंगे कि उनकी बच्चियों को समाज की परंपराओं ने और समय की धारा ने किस स्थिति में डाल दिया है, तो उन्हें वो बड़ा दुख होता होगा। और उससे ज़्यादा दुख की बात ये है कि अब जब आज़ादी की बात होती है तो ये कह दिया जाता है कि आज़ादी तो नए ज़माने का कोई जुमला है। स्त्री अपने व्यक्तित्व को पूर्णता दे, अपने जीवन को सार्थक करे, ये बुनियादी से बुनियादी बात है। आपको बच्चों से ममत्व है, ठीक है, बात समझ में आती है। थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि बच्चों के लिए भी कुछ तब कर पाओगे जब तुम कुछ होंगे, और जब तुम वास्तव में प्रकाशित हो जाते हो तब ममत्व प्रेम में बदल जाता है। ममत्व प्रेम में बदल जाता है। ममता और प्रेम बहुत अलग बातें हैं। अपने आप को एक महिला की तरह देखना छोड़ दें, सब सवाल अपने आप गिर जाएंगे। आप भी वैसे ही एक चेतना है जैसे कोई पुरुष होता है, तो आपका भी धर्म वही है जो किसी भी पुरुष का अपने प्रति होता है। शरीर अलग है, मंजिल वही है। याज्ञवल्क्य और गार्गी की मंजिलें अलग अलग हो सकती हैं क्या? रैदास और मीरा की मंजिल अलग अलग हो सकती हैं क्या? तो फिर एक तो प्रश्न ही बहुत सार्थक नहीं हुआ ना। एक महिला क्या करे? पुरुषों ने भी तो इतने सवाल पूछे। कभी वो पूछते हैं कि एक पुरुष होने के नाते मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि घर और दफ्तर में संतुलन कैसे कायम करूँ। पुरुष तो कभी ये नहीं पूछते। महिला क्यों पूछती हैं कि एक महिला होने के नाते पूछना चाहती हूँ कि आप महिला बाद में हैं, आप कुछ और पहले हैं, आप कुछ और पहले हैं। अपने आप को याद रखिए, अपनी मंजिल का ख्याल रखिए। रास्ते से भटकने से खुद ही बची रहेंगी, नहीं तो बहुत मोड़ आते हैं व्यर्थ के, भ्रामक, खतरनाक। उनमें से कई मोड़ सिर्फ अनावश्यक नहीं होते, आत्मघातक होते हैं। जाना है आपको सीध में मंजिल की ओर, और बीच में दर मोड़ आया, ये मोड़ जा रहा है एक कैद खाने की ओर। थोड़ा आगे चलें, उधर एक दूसरा मोड़ आया, वो मोड़ जा रहा है एक अंधे कुएं की ओर। आसानी से मुड़ मत जाएगा। और इन मोड़ों पर यही लिखा होता है, खास महिलाओं के लिए। तो पुरुष तो बचकर आगे निकल जाते हैं कि अब महिला वाला मोड़ आ गया है। महिलाएं बेचारी थोड़ी बोली होती हैं, वो मुड़ लेती हैं।
आप मुड़ मत जाएगा, सीधे ये तो सीधे बढ़ते रहेगा शिखर की ओर। और अगर कोई ताना मारे कि जमाना ही खराब आ गया है, ये तो कलयुग है, औरतों ने लाज मर्यादा छोड़ दी है, तो कहना एक कलयुग की नहीं सतयुग की बात हो रही है। जाओ और जा कर के देखो कि वैदिक ऋषियों ने क्या सिखाया है। उन्होंने ठीक यही सिखाया है जो मैं अभी कह रहा हूँ। कलयुग की बात है, बंधन जहाँ बंधन है वहाँ कलयुग है। अगला चैप्टर रहेगा स्त्री का विकास, परंपरा और आधुनिकता। जब स्त्रियां अपनी आज़ादी की मांग करती हैं और जब अपनी स्वतंत्रता की बात करती हैं और स्वतंत्र रूप से अपने काम को खुद ही करने जाती हैं और समाज के लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है और अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं रख रही हैं, तो उनसे एक सवाल कहना कि क्या आपने उपनिषदों को पढ़ा है, क्या आपने शास्त्रों को पढ़ा है? ये तो सतयुग की बात है, कलयुग की बात नहीं है, ये पहले की बात है। इसलिए स्त्रियों को अपने स्वतंत्रता की बहुत ध्यान रखना चाहिए। और पहले आप महिला नहीं, पहले आप अपने एक चैतन्य जीवन है, एक व्यक्ति हैं जिसे अपने जीवन को आगे ले जाना है, अपने शिखर तक ले जाना है और अपनी ऊंचाइयों को छूना है। आज का यही है।